अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर 2 लेक्चर 1। उसका करेंगे तो इसका टॉपिक नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब हाउ वी कैन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट इंट्रो की बात करें तो हम इसमें साइंस को डिस्कस करेंगे। आपके बिल्कुल फर्स्ट पे यही डेफिनेशन दी दैट व्हाट इज़ साइंस। हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि साइंस क्या होती है। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और इसके थ्रू हम नॉलेज नेचर से भी हमें वाकफियत होती है साइंस के थ्रू। ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। अगर फर्दर डिस्कस करूँ कि साइंस क्या है, तो ये हमें इस दुनिया की नॉलेज के बारे में बताता है। ये बताता है कि हमारी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, किस तरह काम हो रहे हैं, मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं ना और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ये और सब कुछ हमें साइंस के थ्रू पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर फर्दर डिस्कस करें ना, तो साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो इंसान ना अपने आगाज़ से ही सीखता आ रहा है, लाइक। और कैसे इंसान लाइक ये यूज़ कर रहा है अपने आगाज़ से थ्रू हीज़ और हर 5 सेंसेस, जिसमें हमारा सूंघना आ जाता है, टच आ जाता है, चखना आ जाता है, तो उसके थ्रू करता है। और अगर हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें बताया। जैसे हम कोई हाइपोथेसिस देते हैं तो एक दफ़ा वो गलत होता है, नेक्स्ट टाइम उसको फर्दर साइंटिस्ट उस पर फर्दर रिसर्च करता है तो वो हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है, डिडक्शंस होती हैं। लाइक हिस्ट्री में यही है कि क्या साइंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या ऑब्जर्वेशंस की, तो ये सब हम ना अपनी हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को डिस्कस करें ना, तो तब इतनी ज़्यादा साइंस की नॉलेज नहीं थी, इतनी इसकी ब्रांचेस नहीं थी। तो उसमें क्या था कि जो इंसान था, आपकी बुक में जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये वाला टेबल है। जो इंसान था वो क्या करता था, वो फलों को इकट्ठा किया करता था, एनिमल्स की हंट किया करता था एनिमल्स को, और फल जो है, रूट्स, सीड्स वगैरह, इनको इकट्ठा किया करता था। तो जैसे जैसे उसे आगाही होती गई ना फलों की और वो शिकारियों की, तो उसको पता चलता गया इंसान को कि कौन से फल हैं, जो कौन सी फ्रूट्स हैं जो उसने खाने हैं, और कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो उसने नहीं खाने। पहले आपको पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आई हैं, हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्न हुए हैं, हमें बहुत आगाही आई है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले तो आग जलाने के लिए भी पत्थरों को रगड़ा जाता था, इंसान के पास ड्रेस नहीं था पहनने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हम खुद देखते हैं कि कितना ज़्यादा इस चीज़ में वेरिएशंस आई हैं, इंसान ने कितना आगे गया है इस चीज़ में। और फलों का पहले वो पत्ते भी खाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको आगाही होती गई कि कौन सी चीज़ खाने वाली है और कौन सी नहीं खाने वाली। और अगर हम देखें तो इब्तिदा से ही बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया है। रिसर्च में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, और साइंसी तहकीक में भी, उस मतलब एक्सपेरिमेंट्स में भी, ऑब्जर्वेशंस में भी। तो बायोलॉजिकल मेथड का हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन दीज टू। और अगर मैं बायोलॉजिकल मेथड की बात करूँ ना, तो सिंस 500 ईयर्स अगो ना इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। 500 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें एक साइंटिस्ट को हाईलाइट किया गया, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स 1590s में हुए थे, करंट रिसर्च में, जिसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड ने किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन की थी, मेडिसिन्स में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। बायोलॉजिकल मेथड ने ऑल्सो इंश्योर किया था कि क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक के लिए। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल और प्रॉब्लम्स। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किससे रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इसकी ये वेरी सिंपल डेफिनेशन होगी। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका ताल्लुक जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है, जानदार के साथ है। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के माइंड में आ सकता है, आपके माइंड में आ सकता है, किसी भी साइंटिस्ट के माइंड में आ सकता है, किसी भी इंसान के माइंड में आ सकता है कि क्या रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये एक ऐसे मिसाइल हैं जिनका डायरेक्टली रिलेशन ना जानदारों के साथ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें तो, और इसकी एक बेहतरीन मिसाल क्या होगी, इंसानों में पाई जाने वाली बीमारियां। तो इसको भी साइंटिस्ट ने एक स्टेप्स बताए हैं जिनके थ्रू हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टमाइज नॉलेज है ना, इस सिस्टमेटिक है। तो एक
एक इसका प्रॉपर सिस्टमाइज नॉलेज है जिसके थ्रू हम इसको, तो अब नेक्स्ट फर्दर हम इसके ना स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि इसके स्टेप्स क्या हैं। सॉरी, फर्स्ट हम बायोलॉजिकल मेथड्स की डेफिनेशन डिस्कस कर ले तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे साइंटिफिक मेथड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो साइंटिफिक मेथड यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेप्स। पहले वाला स्टेप ये कि हमने रिकग्नाइज करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसको आइडेंटिफाई करना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, यानी कि हयाताती मसला क्या है, बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स का ना, मतलब बायो मीन लाइफ एंड लोगस मीन स्टडी। और ऑब्जर्वेशन में हमने ना ऑब्जर्व करना है किसी भी चीज़ की, मतलब एवरी सिंगल एंगल को देखना है। कोई चीज़ है लाइक हम लोग जैसे सुबह सुबह आप उठते हो मॉर्निंग में, तो आप देखो कि सूरज कैसे निकल रहा है, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करें कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, जब हमने प्रॉब्लम समझ लिया तो हम उसको एक फिक्रे में एक्सप्लेन करते हैं ना, एक आइडिया और एक थॉट बताते हैं ना, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस को लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए हम डिडक्शन कहते हैं, और इसको टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। टेस्ट हम क्यों करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस मतलब हमारा आइडिया, हमारा थॉट जो हमने सोचा था वो सही था या गलत था, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं ना। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको हमने समराइज़ किया, मतलब एक छोटा सा टेबल बना लिया, ग्राफिक्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया। जब हमने एक्सपेरिमेंट से जो टेस्ट आया उसको समराइज़ कर लिया, ग्राफिक बना लिए, उसके बाद हमने रिपोर्ट बना ली रिजल्ट्स की कि क्या रिजल्ट आए, फिर वो हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी को देते हैं, फर्दर नेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। जब साइंटिफिक कम्युनिटी को बताते हैं तो फिर जाहिर बात है इंसानों को भी उस चीज़ से आगाही दी जाती है। तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए ना, लाइक आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, किसी चीज़ को रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना। तो अब हम ना इसी चीज़ को ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी इंसान के माइंड में आ सकता है, साइंटिस्ट के माइंड में आ सकता है कि, तो ये फर्स्ट स्टेप था ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसको तलाश किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। ये खुद भी पूछा जा सकता है या कोई आपसे पूछ भी सकता है, ये क्वेश्चन भी कर सकता है। इसको तलाशा जाता है, इसको सर्च किया जाता है, इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है बेसिकली। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी टाइफाइड की, वो एक बीमारी है। सबसे पहले यही आगाही होनी चाहिए ना कि ये एक बीमारी है। अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो वो एक बीमारी है। सबसे पहले इसकी पहचान करना यही है ना कि ये एक बीमारी है, इन्फेक्शन है या पस है या बीमारी है या डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, तो हमें पता है वो एक बीमारी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन। तो पहला तो हो गया ना, दूसरे मरले में ना हम इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें हम ना अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेड विद 5 विजन में हम देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको स्मेल करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको टच करते हैं। जो अब हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वान्टिटेटिव भी हो सकती है। क्वान्टिटी से पता चल रहा है